स्वागत है आप सबका एक और नई सीरीज में। इस बार देश का नाम है इटली और मैं आपको इटली के अंदर लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जगह जो देखने में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर पहुँचने से पहले तक मुझे बस यही लगता रहा कि रियलिटी में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। लेकर चल रहा हूँ मैं आपको कुछ अमेजिंग लैंडस्केप्स और वहाँ पर बने हुए कुछ अमेजिंग हॉस्टल्स जो आपने आज तक देखे ही नहीं है, और ये सब एक छोटी सी 5 एपिसोड्स की सीरीज में। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी को जरा शुरू से शुरू करते हैं। ये रहा नहीं हो यार, लिखा है ना सबसे ऊपर ही। बस ठीक है, बढ़िया भैया, थैंक यू। इतनी भीड़ नहीं देखी मैंने आज तक टोरंटो एयरपोर्ट पे। गजब भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है नहीं शहर पे भी। जब भी मैं इस एली में होता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि एक सफर की शुरुआत हो रही है। एक बार फिर से एक नए सफर में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर से एक नए सफर पे। तो ये एक नई सीरीज कितनी लंबी होगी इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो प्लान है वो बिल्कुल अनप्लान्ड है। फिलहाल ये मेरे ट्रैवल का पहला दिन है, यानी कि आज मेरे सफर की शुरुआत हुई है और मैं अपनी फ्लाइट पर ऑलरेडी आ चुका हूँ। मैं पिछले 3-4 महीने से कनाडा में था। बहुत अच्छा वक्त बीता यहाँ पर, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा अमेजिंग कंट्री है और पहली बार एक एक्सपीरियंस मिला मुझे इंडिया के बाहर किसी और देश में एज अ लोकल रहने का, तो और भी ज्यादा मजा आया। लेकिन चूंकि वो थोड़ा पर्सनल था तो मैंने उसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया। बट अब मेरा वक्त हो चुका है कनाडा से विदा लेने का और अब मैं निकल चुका हूँ एक नए सफर पे। एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, तो वीडियो बनाना बनता है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू। फिलहाल मैं हूँ एक एयरलाइन में, इसका नाम है नियोस एयर, जो कि टोरंटो से मिलान यानी इटली की डायरेक्ट फ्लाइट है 8 घंटे की। बहुत अच्छी एयरलाइन है सो फार। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फ्लाइट कितने की पड़ी, और मैं एक्चुअली इस वक्त पे बिजनेस क्लास में हूँ। बिजनेस क्लास में मैं कैसे आ गया और क्या मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड मिला है वगैरह वगैरह, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जब मैं स्काई स्कैनर पे बैठा और फिर मैंने बुकिंग करनी शुरू करी कि कहाँ की सबसे सस्ती फ्लाइट मिल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं यूरोप में जाना। जितने भी ऑप्शन देखे मैंने, उसमें सबसे सस्ती फ्लाइट जो थी वो नियोस एयर की थी, टोरंटो से मिलान की। तो मैं डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट पर आ गया बुकिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने ये एयरलाइन कभी सुना नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी वेबसाइट पर जाकर के बुकिंग कर लेते हैं। जब मैं वेबसाइट पर आया तो वहाँ मैंने देखा कि कोई इनका फेयर चल रहा है, मतलब कोई ऑफर चल रहा है, जिसमें 500 यूरो की मेरे को पड़ रही थी इकोनॉमी क्लास सारे बैगेज वैगेज लेकर के, और 430 यूरो की पड़ रही थी बिजनेस क्लास, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट फेयर में, मतलब नॉन रिफंडेबल और ये सब कंडीशंस के साथ। तो मैंने जी इकोनॉमी से करीब 60 यूरोस यानी 5,000 रुपए सस्ती में बिजनेस क्लास की टिकट बुक कर दी, क्योंकि इकोनॉमी से सस्ती पड़ रही थी मुझे। 264 यूरोस की आ रही है इकोनॉमी प्रोमो, इकोनॉमी रिलैक्स आ रही है 500 यूरोस की। उसके बाद ये बिजनेस क्लास है प्रीमियम रिलैक्स 439 यूरोस। सीरियसली इकोनॉमी रिलैक्स से नीचे आ रही है ये एयरक्राफ्ट जो है वो 787 है, यानी ड्रीम लाइनर है, तो बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो उसका बिजनेस क्लास भी अच्छा है। तो इस एपिसोड में हम एयरलाइन, कार रेंटल और मेरा पहला दिन मिलान, इन सबको देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। Free Wi-Fi. Wi-Fi? Yeah. There is a free Wi-Fi for business class passengers. ये उसका वाउचर कोड मिला है मेरे को, और क्या दिस इज गुड। फ्री Wi-Fi गरीबों के लिए सच्ची क्या बात है। तो बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसका मतलब मेरी बाजू वाली सीट जो है वो खाली रहने वाली है, तो मैं आराम से इस पर उड़ते हुए जाऊंगा अब। इसके अंदर का सामान तो चलो मेरे उतने काम का नहीं है, लेकिन ये पाउच जो है ना, ये बड़े काम का है, क्योंकि जो फैब्रिक यूज़ किया है वो बहुत ही सॉलिड है। सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये जो या तो पोर्क है या तो बीफ है। ये वाला तो पनीर था और ये प्याज है और यहाँ ब्रेड है। तो मैं कुछ पास्ता रेवियोली टाइप का एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज इटालियन एयरलाइन है। अगर यही खाना है ना तो मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली भाई, कि मैंने एयरपोर्ट में भी ढंग से खाना खाया नहीं है और ये मैं खा नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ स्टार्टर है और पूरा मील नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरा मील है ना भाई, मेरी तो लग गई है। थैंक गॉड भाई मोहतरमा आई थी अभी,
पूछ करके गई हैं 3-4 ऑप्शन। अब बिजनेस क्लास में तो ऑप्शन दिए उन्होंने, लेकिन फिलहाल ये जान करके ही बहुत खुशी हो गई है कि खाना कुछ और है। तो मैंने चिकन एंड पोटैटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो जो भी है खाना आ रहा भैया, बच गया मैं, मेरी तो लग गई थी। Grazie, how you pronounce that? Grazie. Thank you. This is... Do you have a spoon? No, I don't have it. What is Yes, this? it's a dessert. It'll like inside. Okay. वाईफाई इतना अच्छा है इस प्लेन का, इतना अच्छा है कि मैं लिटरली यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ। Come on, baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Darling, you've been on my mind. Gonna love you till the end of time. And I know you're the one. Our story's just begun. I'm never gonna let you go. ऑलराइट, सो डिसेंट शुरू हो गया है। पहुंचने वाला हूँ मैं मिलान। फ्लाइट बहुत ही अच्छी रही, पंक्चुअलिटी एकदम परफेक्ट है, टाइम पे उड़ी और टाइम पे लैंड हो रही है। इन फ्लाइट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन है। टोरंटो से मिलान की 8 घंटे की फ्लाइट में 2 बार खाना दिया। अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, फ्रूट्स, सब कुछ ही बहुत अच्छा। इकॉनमी क्लास की जो सीटिंग है, क्योंकि ड्रीम लाइनर है तो वो सीटिंग भी काफ़ी स्पेशियस थी। 500 यूरोज़ में मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर कोई बिजनेस क्लास हो सकती थी, क्योंकि एयरलाइन पंक्चुअलिटी, फूड, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, हर चीज़ में बहुत परफेक्ट थी। और इटालियंस अच्छे ही होंगे भाई, है ना। और हाँ, नियोस एयर अब इंडिया से भी उड़ान भरती है। इंडिया के शहर अमृतसर से काफ़ी सारे शहरों में, जैसे कि मिलान, रोम, न्यूयॉर्क, कनाडा में टोरंटो, ऐसी जगहों पर ये फ्लाइट जाती है। तो इनके वेबसाइट पर जाइए और इनके शुरुआती ऑफर्स का जल्दी से फ़ायदा उठाइए। इटली में आपका स्वागत है। तो इमिग्रेशन था बहुत ही स्मूथ, और जैसा कि पिछले बार भी इटली में था, मतलब 2 मिनट भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, और एक भी क्वेश्चंस नहीं। और मैं 1 वे टिकट पे आया हूँ इस बार भी, तो कोई रिटर्न टिकट भी नहीं मांगी गई मुझसे। तो चीज़ें ठीक बदल रही है। अब इंडियन पासपोर्ट्स को लेकर के इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउ मैंने अपने कार रेंटल वाले को फ़ोन किया, जैसा मुझे करना था कि पिकअप कहाँ से मिलेगी। उसने मुझे बोला 2nd फ्लोर यानी डिपार्चर लेवल पे आकर के 16 नंबर एग्जिट, जो कि मुझे वहाँ सामने दिख रहा है, 16 नंबर एग्जिट पे जा करके शटल मिलेगी मुझे। 16 नंबर तो यही है, दिख गई भैया, एयरपोर्ट शटल। यही कंपनी थी ना शायद, हाँ, नॉलेज आ रहे। या How many you are? आई एम अलोन। You are alone, and you? We are 4. You are 4? You are 2. Okay. Got the email from Discovery Cars. This was the last moment change. I booked with someone else, and they sent me an email that they have changed the supplier to Knowledge. Yes, so just a second. Yeah, full coverage included. I have a full coverage. Yeah, with Discovery, it's the same thing. What you taken, there is Okay, thank you so much. You've been really helpful. Just give me a good car. That's it. we have all new cars. Perfect. How do you say perfect in Italy? Perfecto. Perfecto. Okay, that's very easy. Like, that's Spanish. We offer 2 hour protections. This one is a cheaper version. That's going to be full price for the car and protection, and the block in the car is going to be 400. I'm okay with this. I'm okay with this, and 800 is the deposit, right? Okay. 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, सारे पेपर्स पूरे हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, और गाड़ी धुलने के लिए गई हुई है। गाड़ी 15 मिनट से धुली रही है भैया भी। ख़राब तो नहीं कहूँगा एक्सपीरियंस, लेकिन इतना स्मूथ भी नहीं जा रहा है। गाड़ी की चाबी तो मिल गई भैया, ये रही गाड़ी। अब ये गाड़ी, जैसा कि आंटी ने बताया था, एक बार चेक करनी है। चेक सिर्फ करनी नहीं है, फोटो भी खींच लेनी है।
ओके, द कार लुक्स नाइस। जो भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा ना कार रेंटल का, वो यही कहता है कि जो थोड़े से नामी गिरामी जो कार सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे हर्ट्ज, यूरोप कार, ये सब ना ज़्यादा चिक चिक नहीं करते आईडीपीज़ को लेकर के। आईडीपी मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। जो छोटे थोड़े सप्लायर्स होते हैं ना, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि वो कोई ना कोई बहाने से आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं कि फुल इंश्योरेंस ले लो आप। तो मैडम ने क्या बोला मुझे कि आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए मुझे। मैंने बोला वो तो नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि यूरोप में आप ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते। तो मैंने उनको तुरंत लास्ट ईयर का जर्मनी का अपना रेंटल कार्ड का वो सर्टिफिकेट निकाल के, मतलब पुराना जो मेरे पास रिसीट था निकाल के दे दिया कि मैडम जर्मनी आया था मैं, वो भी यूरोप में है। उन्होंने तो मुझसे नहीं मांगी। वहाँ पे मैंने हर्ड से ली थी या फिर थ्रिफ्टी से ली थी शायद। तो फिर वो थोड़ी सी चुप सी हो गई। उसके बाद उसने बोला कि नहीं नहीं, आपको फिर ना एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा हमसे पूरा फुल पैकेज वाला, क्योंकि आपका जो है बेसिक कवर्ड है। मैंने बोला नहीं, मैंने तो बेसिक नहीं, मैंने तो फुल कवरेज ली है, क्योंकि मैं discovercars.com से लिया। जब आप किसी .com से लेते हो ना, तो जो कवरेज होता है वो जो आप फुल लेते हो वो उस .com की ब्रोकर से होता है। तो मैडम को मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो मैडम ने बोला कि नहीं, उसके बगैर तो नहीं हो सकता है। तो फिर मुझे ना फर्मली थोड़ी बात रखनी पड़ी। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे आवाज़ थोड़ी सी मतलब तेज करके मेरे को बोलना पड़ा कि मैडम IDP का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसलेशन होता है वो सिर्फ। वो मैंने आपको बता दिया है कि वो मेरे पास नहीं है क्योंकि इंग्लिश में है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको टेक्निकली लीगली नहीं चाहिए। दूसरा रही बात इंश्योरेंस की, तो मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है। आप एक ही चीज़ के मुझसे 2 बार पैसे क्यों डलवा रहे हो? तब उसको समझ में आ गया कि मतलब मेरे को थोड़ा आइडिया है इन चीज़ों का, क्योंकि मेरे अगल बगल जितने भी लोग खड़े थे ना, सबको वो अगल बगल जो भी उसके कलीग्स थे सेम ही बातें कहे जा रहे थे और सेम ही तरीके से इंश्योरेंस चिपकाए जा रहे थे। ठीक है, इंश्योरेंस लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस लेना कोई बुरी बात है, ले लो, हेडेक खत्म होता है। लेकिन यार आप ये समझो कि आप 150 यूरो का गाड़ी रेंटल कर रहे हो और 250 यूरो का इंश्योरेंस ले रहे हो, 400 यूरो आपके ये से बन रहे हैं, उसका कोई मेरे को लॉजिक नहीं लगता है। तो ये सिचुएशन रही अभी तक इस रेंटल कार पे। लेकिन एक चीज़ अच्छी भी रही कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे फिर मेरे को गाड़ी अपग्रेड करके दी, तो उस हिसाब से मेरे को ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और बाकी गूगल पे वगैरह सब कुछ है। गाड़ियाँ बिल्कुल नई है, स्क्रैचलेस हैं। तो इस कंपनी के साथ अगर वो सस्ते में अगर आपको कुछ मिल जाता है बढ़िया सा जुगाड़, तो मैं कह सकता हूँ कि आप इस रेंटल कंपनी को मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। और मुझे नींद आ रही है बड़ी तेज, तो अभी नींद में कैसे कैसे तो भी पहुँचूंगा। एक और दिक्कत है, अभी हॉस्टल के पास मेरे को पता नहीं पार्किंग है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब जो है सो है। अब चलते हैं और देखते हैं इटली के शहर में गाड़ी चलाने में कैसा लगता है। पहली बार चलाऊंगा यहाँ पे गाड़ी। ठीक है जी, चलो लेट्स गो। It's a beautiful day at the beach. I was losing my mind for about a week until I could call you up. I'll meet you at the waterline. इस वाले हाईवे पर 130 की है, ये देखो, और मैं चल रहा हूँ 143 पे। लीगली मैं 140 तक चल सकता हूँ। नॉट बैड, आई एम लाइकिंग दिस कंट्री ऑलरेडी। Waiting for the night time. कहीं कहीं बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। चलता जा रहा हूँ, गूगल माता जो बोले जा रही है, चलता जा रहा हूँ, बट 42 किलोमीटर दूर जाना है और ऐसे रोड पे लेकर के आ गया जिसकी 50 किलोमीटर की क्या कहते हैं स्पीड लिमिट है यार। और पता नहीं एकदम नेबरहुड्स के बीच में से लेकर के जा रहा है। गूगल भी ना ऐसे ऐसे काम करता है। आई एम प्रीटी श्योर कि बाहर से बाहर हाईवे जरूर होगा, पर ऐसी जगह पे ले आए। देखो यहाँ तो 20 का स्पीड लिमिट है यार। देखो हद होती है ना, गूगल कभी कभी ना एकदम फंसा देता है। Just tell me your dreams, the things you like. What turns you off, what makes you doubt. I'll tell you my deep. ये रहा येलो पार्किंग, तो ये सामने दिख रही है। अगर ये पार्किंग है और ये सामने हॉस्टल है, और अगर ये पार्किंग वैलिड है, लिटरली इससे अच्छी किस्मत नहीं हो सकती। बाकी चलो देखते हैं हॉस्टल का क्या हिसाब किताब है। I was looking for you. Hola. Hello. Hi. ¿Cómo se llama el lugar? I have a reservation. Amit. AMIT. A mixed dorm. For free, we upgrade you. Free upgrade. Okay. Free upgrade to a 4 mixed dorm. It's better. Okay. So Thank you. you pay already €6 and then you have a balance of 39. Parking here is allowed. ¿Y sabes si hay algún धन्यवाद। तो मैं कमरे का आपको एक दे देता हूँ टूर छोटा सा। सो हॉस्टल का नाम है येलो स्क्वायर। इटली में कम से कम ये 3 जगह पे तो है। मैंने हॉस्टल वर्ल्ड से बुक किया है इसको, और 8 बेड या 6 बेड मैंने बुक किया था। उन्होंने मुझे अपग्रेड करके 4 बेडरूम वाला दे दिया, और उसमें भी कोई नहीं है फिलहाल कमरे में। सो ये लॉकर्स हो गए, उसके बाद ये हो गए बेड 1 2 3 4। 3 नंबर जो बेड है वो मेरा है, एंड बेड के ऊपर वहां पर दिख रहा है लॉकर, एक लॉकर दिख रहा है।
सो दैट इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग बिकॉज ये मैंने बहुत कम हॉस्टल्स में देखा है। पावर आउटलेट्स, यहाँ पे स्विच है, वहाँ पे पावर आउटलेट्स हैं, तो सब कुछ अच्छा है। गद्दा जो है काफ़ी अच्छा है, बहुत ऊंचा है, मतलब काफ़ी गद्देदार मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्टेबल होगा काफ़ी। एक टेबल चेयर दिए काम करने के लिए जिस पर कभी नहीं काम होगा, आई एम श्योर। और इनका अपना खुद का पर्सनल बाथरूम है यहाँ पर, विच इज सुपर गुड। शावर है, टॉयलेट है, सिंक है, सोप है, और वहाँ पर बॉडी और शैम्पू वाले दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। हालांकि मेरे पास खुद के भी हैं, प्लस इसमें हीटर भी है, सो अगर आप ठंड में आते हो तो हीटर मिलेगा। एंड वाओ, ये देख करके तुम्हारा दिल खुश जाता है भाई। जहाँ मुझे ये मिल जाता है ना, वहाँ इन जुल्फों की खातिरदारी हो जाती है। ये विंडो भी आप खोल सकते हैं, एसी डक्ट भी होगा, आई एम श्योर। ये रहा है एसी, कपड़े टांगने के लिए यहाँ पर आपके पास है। अगर इस कमरे में कोई नहीं आता है तो मैं मस्त सोऊंगा कमरे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हॉस्टल में रिसेप्शन आपने देख ही लिया चेक इन के टाइम पे। हॉस्टल में एक कोवर्किंग स्पेस है, 3 बार हैं और एक ड्रिंक जो है फ्री। उन्होंने मेरे को एक वेलकम ड्रिंक का कूपन दे दिया, उसमें एक बियर या एक कोई ड्रिंक ले सकते हो। काफ़ी सोशल हॉस्टल है, तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। आज भी 2 इवेंट्स शाम को 6:30-7 बजे के आसपास। मैंने बोला भैया मैं सो करके नहीं उठूंगा, तुम कहाँ से इवेंट की बात कर रहे हो। सब टैक्स टूक्स मिला करके मेरे को 40 यूरो का पड़ा ही है, ठीक है। 40 यूरो मतलब हो गया करीब 3500 रुपये, 3600 रुपये के आसपास का। 3500-3600 से नीचे ढंग का कोई भी हॉस्टल इटली में है नहीं। अब बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता अभी यूरोप में, बट इटली का मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है, जर्मनी का आइडिया है, फ्रांस का आइडिया, क्योंकि मैं यहाँ पर गया हूँ और हर जगह पे करीब करीब जो भी ढंग का हॉस्टल था वो इतने का ही था। और हॉस्टल क्लीन जितना है, आई एम हैप्पी फॉर दिस प्राइस। सो या कुछ और होगा नहीं, अब मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है। मुझे लगता है इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा भी हो गया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ आपको कुछ अमेजिंग चीज़ें, कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस जो मैं इटली के अंदर करने वाला हूँ। और उसके आगे भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें यूरोप के साथ, यूरोप में आपके सामने आने वाली हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर। You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues.